अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर नाज़रीन हुसैन। राहे हक प्रोग्राम में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं हाजिर हुई हूँ बहुत ही खूबसूरत बयान को लेकर। राहे हक प्रोग्राम में आज का जो हमारा बयान है वो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हालत ज़िंदगी के बारे में, कि इस्लाम लाने से पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हालत ज़िंदगी क्या थी, इस्लाम लाने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे बनी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी क्या क़ुरबत थी, और आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपका इंतकाल हुआ और आपको कहाँ दफन किया गया। आज मैं अपने इस प्रोग्राम में, राहे हक प्रोग्राम में, आपको मुकम्मल तरीके से मालूमात फ़राहम करूँगी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं पता है और हम लोगों को मालूमात होनी चाहिए खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में, और खुलफ़ाए राशिदीन में आपका कौन-सा दर्जा है। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीके से मालूमात फ़राहम करूँगी, तो आप आखिर तक देखिए ताकि आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के बारे में, दौर इस्लाम के बारे में, इस्लाम लाने से पहले उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात हो सके। पहले मैं चंद ख़ुसूसियात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बताती हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो थे जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआओं में मांगा था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो थे जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो थे जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम के झंडे को लहराया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो थे जिनको देखकर शैतान रास्ता बदल देता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी के इतने चर्चे थे जिनको देखकर यहूदी ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर उमर जो है 10 साल और ज़िंदा रहते तो पूरी दुनिया में जो है इस्लाम का हुक्म नाफिज़ कर देते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड है कि कभी वो जो है अपनी महल में नहीं सोए, हमेशा वो बाहर सोते थे, बोरियों पे सोते थे, और क्या कहते हैं, ईंट का टेक लगाकर सोते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बादशाह थे जिन्होंने इंसाफ़ को कायम किया। उनकी हुकूमत में ज़र्रा बराबर किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो थे जिनके बहादुरी के चर्चे इतने थे कि पूरा मुल्क अरब जो था उनके मतलब कि ताकत की वजह से उनसे डरता था। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर शैतान रास्ता बदल देता था, शैतान तक डरता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम में से हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो 10 सहाबाए किराम में से हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, और जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी दे दी थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मुक़द्दस सहाबा हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आराम फरमा रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान समझने के लिए इतना काफ़ी है कि जो बैतुल मक़दिस हम 100 अरब मुसलमान फ़तह नहीं कर सकते, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको फ़तह किया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी ज़िंदगी में 4000 तकरीबन 4000 मस्जिदों को तामीर किया था, और हम लोग एक मस्जिद में अगर पंखे की ज़रूरत होती है या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो भी हम लोग से नसीब नहीं होता, उसमें भी हम लोग चंदा करते हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी ज़िंदगी में 4000 मस्जिदें तामीर की थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के में पैदा हुए, और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 63 साल की ज़िंदगी दी थी, और आपका इंतकाल जो है मदीने में हुआ, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आराम फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत मोहब्बत करते थे, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ज़्यादा बहादुर थे। इस्लाम लाने से पहले भी वो बहादुर थे। वो इतने मतलब इतने ताकतवर, इतने बहादुर थे कि पूरा मक्का जो है उनकी मतलब कि उनकी ताकत से डरता था, उनसे खौफ़ खाता था। और वही चीज़ हुआ जब वो इस्लाम लेकर आए, जब वो सही रास्ते पे आ गए, तो वो फिर पूरा मुल्क अरब जो है कहा कि अगर अब तो उमर ईमान ले आए हैं, अब तो ईमान को और इस्लाम को फैलने में बिल्कुल देर नहीं लगेगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितने दिन खिलाफत की, मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने 10 साल 6 माह 4 दिन खलीफाए दोम रहे।
सुभान अल्लाह। तभी तो यहूदी ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर क्या कहते हैं उमर जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर 10 साल, उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया था यहूदी ने कि अगर जो है 10 साल 6 माह 4 दिन में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम के झंडे को लहरा दिया, तो अगर 10 साल उमर और ज़िंदा होते तो वो पूरी दुनिया में इस्लाम का हुक्म जो है वो नाफिज़ कर देते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक वाक़या सुनाती हूँ कि बैतुल मक़दिस जो है, मस्जिद अक़सा जो है, में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहली अज़ान दी थी। सुबहान अल्लाह। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़जर के वक़्त मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ रहे थे, तो आप पर कातलाना हमला किया गया। तो आप पर हमला किया गया, तो आप बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, उनके पीछे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पीछे थे, तो उनका हाथ पकड़ा और उनको इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया और उनको हुक्म दिया कि मेरी फ़िक्र ना करो, नमाज की फ़िक्र करो। इसलिए कि जान दे दी हुई उसी की थी, जान दे दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। सुभान अल्लाह। सोचो नमाज की इतनी अहमियत थी कि आप पर कातलाना हमला हो कर दिया गया, लेकिन आप जो है इमामत कर रहे थे, आपने हज़रत उमर अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को आगे बढ़ाया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को अगर थोड़ी सी बीमारी हो जाती है, बुखार आ जाता है, नज़ला हो जाता है या कोई और बीमारी हो जाती है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नमाज़ छोड़ते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला उस आप पर गशी तारी हो गई थी, आपको चक्कर आने लगा था, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से कहा कि आप नमाज़ पढ़ाओ, इसलिए कि जान दे दी हुई उसी की थी। यानी हम ये जो जान दे रहे हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले हमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हालात ज़िंदगी से नसीहत हासिल करनी चाहिए। 10 साल यानी तकरीबन साढ़े 10 साल आपने हुकूमत की, तब साढ़े 10 साल में आपने जो है इस्लाम के झंडे को 22 लाख मुरब्बा मील में इस्लाम के झंडे को लहरा दिया था। और हम लोग 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने के लिए, जो कि मस्जिदें बेहतरीन से बेहतरीन तामीर हुई हैं, अल्लाह का कलाम हम तक आ चुका है, अल्लाह का पैगाम हम तक आ चुका है, शरीयत मुकम्मल हम पर हो चुकी है, लेकिन हम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद तक नहीं जाते। बहनें नमाज़ पढ़ने के लिए घर में नमाज़ बिछाकर नमाज़ पढ़ना गवारा नहीं करती। अगर मेकअप कर लेती हैं तो ये सोचती हैं कहीं मेरा मेकअप ना ख़राब हो जाए। नमाज़ चली जाए वो चली गई, लेकिन मेकअप की इतनी वैल्यू है, अच्छे कपड़े की, मेकअप की इतनी वैल्यू है कि मेकअप ना जाए, नमाज़ चली जाए, नऊज़-बिल्लाह। तो ये मेकअप जो है ना, ये हम दोबारा कर सकते हैं। ये जो हमारा नमाज का वक़्त चला गया ना, ये एक बार चला जाएगा, दोबारा हमको नहीं मिलेगा, नसीब नहीं होगा। हम क़ज़ा नमाज भी करेंगे तो 80 बरस जहन्नम में जलना पड़ेगा। इतने बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा होकर उन्होंने नमाज को जो है अहमियत दी। तो मैं मुख्तसर बताती हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस तरीके से जो है वो ईमान लेकर आए, किस तरीके से इस्लाम जो है उनके सीनों में जज़्ब हुआ। तो पहले तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है इस्लाम के बहुत ख़िलाफ़ थे, बहुत नफ़रत करते थे। अगर कोई इस्लाम की बात करता था, ईमान की बात करता था, रसूल की बात करता था, अल्लाह की बात करता था, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था। ऐसा लगता था कि बस वो उनका कत्ल कर डालें, तो बहुत ख़िलाफ़ थे। तो ऐसे होता है कि जितने भी सहाबाए किराम जो है जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम हैं, अंबियाए किराम हैं, और जो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए और नबी से पहले भी जितने भी अंबियाए किराम आए उन पर ईमान लेकर आए, तो पहले वो इस्लाम से बहुत नफ़रत करते थे, लेकिन बाद में जब इस्लाम उन पर जज़्ब हुआ तो वो इस तरीके से बन गए कि एक मिसाल बन गए। लोग उनकी मिसाल देकर जो है अपने औलादों की तरबियत करते हैं, मिसाल दी जाती है, इस तरीके से वो इस्लाम की एक मिसाल बने। तो इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले इस्लाम के बहुत ख़िलाफ़ थे। तो एक रोज़ का वाक़या है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि आज मैं ना नबी का किस्सा तमाम कर देता हूँ, नऊज़-बिल्लाह। जब मैं नबी का किस्सा तमाम कर दूँगा तो इस्लाम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने तलवार निकाली और नंगी तलवार को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उनकी जान लेने के लिए बढ़े। तो रास्ते में उनकी मुलाकात हज़रत नईम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुई। तो हज़रत नईम रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि क्या बात है उमर, कहाँ जा रहे हो? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने पूरा अपना हाल उनके सामने बयान किया कि ऐसा-ऐसा है, मैं अब जा रहा हूँ नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद का कत्ल कर देने। तो हज़रत नईम रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि उमर ठहरो, मेरी बात सुनो। जिस इस्लाम और जिस ईमान की बात कर रहे हो ना, वो तुम्हारे घर तक पहुँच गया है, तुम्हारे बहन बहनोई के घर तक पहुँच गया है। तो उन्होंने कहा क्यों, कैसा माजरा है? तो उन्होंने बताया कि पहले अपने घर में जाके देखो, तुम्हारे बहन और बहनोई जो है वो ईमान ला चुके हैं, इस्लाम ला चुके हैं, अल्लाह उसके नबी के हो चुके हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसी हालत में अपनी बहन और बहनोई के घर की तरफ राह ली, उधर गए। तो वो जब उनके घर के पास गए, देखा
कैसे तो उनकी बहन बहनोई जो है कुरान को पढ़ रहे हैं चुपके इस्लाम जो इनके अंदर जज्ब हो चुका है, ईमान उनके अंदर जज्ब हो चुका है, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं। तो जो उनकी बहन ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की आहट को सुना, तो उन्होंने क्या किया, क्या वो जो है उन्होंने जो वरक़ थे उन्होंने उसको छुपा दिया। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने दरवाज़े को खटखटाया, उन्होंने खोला तो कहा कि क्या कर रही थी, क्या पढ़ रही थी? तो उन्होंने कहा कि, तो वो कुछ नहीं बोले पहले। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने पहले बहनोई से बहस करना स्टार्ट किया। तो जब बहनों की तरफ मतलब स्टार्ट किया उनसे बहस करना, तो उनकी तरफ मारने के लिए गए, तो अब बहन जो है उनकी आड़ बन गई, क्योंकि वो उनके शौहर थे। तो अपनी बहन को उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने इतना मारा, चूँकि उनका गुस्सा इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा था, इतना मारा कि वो खून से जो है लथपथ हो गई। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जब मार कर थक चुके, उनकी बहन के जो है बदन से खून, जो है कपड़े से खून गिरने लगा, तो उनकी बहन ने एकदम बिना झिझक कहा कि मैं अल्लाह पर ईमान ला चुकी हूँ, अल्लाह के रसूल पर ईमान ला चुकी हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर चुकी हूँ, अब मुझे कोई इससे हटा नहीं सकता, अगर चाहे तुम मुझे मार ही डालो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अच्छा मुझे जो पढ़ रही थी वो तो दिखाओ, क्या पढ़ रही थी तुम? तो उनकी बहन ने कहा कि अभी तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे सामने जो है अल्लाह का कलाम रखा जाए, पहले आप गुस्ल करो, आप नापाक हो। तो हज़रत उनकी बहनोई ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल दिया, उनको नहलाया-धुलाया। तो हमने जो पढ़ा है उसमें ये है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जो है सूरह ताहा की जो है आयत तिलावत की गई, और अल्लाह की जो है रहमत जोश में आई। हाँ, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क़ल्ब पर जो है तारी हुई, और उनका दिल नर्म हुआ। उन्होंने कहा कि मैं भी ईमान लाता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करता हूँ। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है उसी तरीके से नंगी तलवार लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। उनका जो है मतलब कि चूँकि उस टाइम वो ईमान ला चुके थे, तो वो तो किसी को ज़ाहिर नहीं हो रहा, लोगों को तलवार दिख रही कि वो तलवार लेकर जा रहे हैं, तो वो जा रहे थे उसी तरीके से तलवार लेकर। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पे पहुँचे, तो वहाँ अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो दरवाज़े पर दस्तक दी, तो हज़रत अमीर हमज़ा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन है? तो कहा कि उमर आए हैं। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दरवाज़ा खोल दो। अमीर हमज़ा ने कहा कि अगर ये ईमान लेकर आए हैं तो इनके लिए मेरे दरवाज़े खुली हैं और बाहें खुली हैं, अगर ये ईमान लेकर नहीं आए तो इन्हीं की तलवार, इन्हीं का सर होगा आज। तो हज़रत अमीर हमज़ा दरवाज़ा खोलते हैं, और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी तलवार जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख देते हैं, और कहते हैं मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो जाते हैं, और जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाते हैं और बहुत खुशी का इज़हार करते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये थी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत ज़िंदगी, जो कि मैंने मुख्तसर तरीके से आपके सामने जो है बयान की है, और इसको आप ज़रूर से ज़रूर सुनें, ताकि आप लोगों को जो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पता चल सके कि उन्होंने कितने दिन खिलाफत की, क्या-क्या किया, किस तरीके से इस्लाम ईमान लेकर आए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के अंदर इस्लाम को, ईमान को बेहतरीन तरीके से पेवस्त कर दे, नमाज का हमें पाबंद बना दे, इस्लाम और ईमान की हालत में ज़िंदगी दुनिया से हमें रुखसत फरमाए। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है ईमान की दौलत से मालामाल कर दे, और इस्लाम को, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को आवाज़ हक़ बनाने की और पूरे आलम में फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और अच्छा लगे तो दुआओं से नवाज़िएगा। इंशाअल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए दें हमें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।